नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि निर्देश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों की फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचाना बहुत जरूरी है। इनमें से एक कीट ऐसा है जो सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वह है माहो कीट। इसे तेला, चेपा या अड़ के नाम से भी जाना जाता है। माहो कीट एक प्रकार का एफिड है जो सरसों के पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर करता है। इससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फूल और फलियां गिर जाती हैं और बीजों का आकार और गुणवत्ता कम हो जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि माहो कीट सरसों की फसल के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए इसे रोकने और नियंत्रण करने के लिए हमें समय समय पर उचित कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे माहो कीट की पहचान आसानी से कर सकते हैं, कब और कौन से कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों से भरपूर नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोग में सरसों की ऊपरी डंडी पर छोटे छोटे कीट दिखाई देते हैं जो झुंड में रहते हैं और पौधे का रस चूसकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हल्के हरे रंग के होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सरसों की फसल में माहो कीट का प्रकोप है तो आपको तुरंत ही कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार का, कितनी मात्रा में और कब कीटनाशक का स्प्रे करें। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी स्प्रे कर देंगे तो इससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सरसों की फसल में माहो कीट का स्प्रे करने से पहले आपको यह देखना है कि आपकी जिस पौधे में माहो कीट दिखे उसके आसपास के 100 से 150 पौधों में माहो कीट है या नहीं। अगर है तो कितनी मात्रा में है। अगर उसके आसपास के 100 से 150 पौधों में से 5 से 10 पौधे में माहो कीट दिखे और वह भी ज़्यादा संख्या में दिखे तभी हमें स्प्रे करना चाहिए, अन्यथा हमें स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरसों की फसल में मित्र कीट भी होते हैं जो स्प्रे से मर सकते हैं। अब बात करते हैं माहो कीट की रोकथाम के लिए उपाय के बारे में। सरसों की फसल में माहो कीट के लिए सबसे अच्छे कीटनाशक वो हैं जो सिस्टेमेटिक होते हैं, यानी वो कीटनाशक जो सारे पौधे को जहरीला बनाकर कीटों को मार देते हैं। ये कीट कॉन्टैक्ट कीटनाशक से कंट्रोल नहीं होते, इसलिए हमें सिस्टेमेटिक कीटनाशक का ही प्रयोग करना चाहिए। इसे नियंत्रित करने के लिए मैं आपको 4 बेस्ट कीटनाशक बताऊंगा जिनमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला है इमिडाक्लोप्रिड। यह एक नई पीढ़ी का निकोटिनॉइड कीटनाशक है जो कीटों के नर्वस सिस्टम पर काम करता है और उन्हें मार देता है। इसका प्रयोग 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा में करना चाहिए। दूसरा है एसिटामिप्रिड। यह भी एक निकोटिनॉइड कीटनाशक है जो कीटों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसका प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में करना चाहिए। तीसरा है फिप्रोनिल। इसका प्रयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में करना चाहिए। अगला कीटनाशक है थियामेथोक्सम। यह भी एक निकोटिनॉइड कीटनाशक है जो कीटों के नर्वस सिस्टम पर काम करता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इसका प्रयोग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में करना चाहिए। इन कीटनाशकों का स्प्रे करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, जैसे आपको इन कीटनाशकों का स्प्रे सुबह या शाम के समय करना है। आपको इन कीटनाशकों का स्प्रे तब करना है जब हवा न चल रही हो और बारिश होने की संभावना न हो। अगर आप इनका स्प्रे हवा या बारिश के समय करेंगे तो इससे इनका असर कम हो जाएगा और आपको दोबारा भी स्प्रे करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह से आप सरसों की फसल में माहो कीट का प्रकोप रोक सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।